जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपनी यूट्यूब चैनल A to Z साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और आपका भी एग्जाम 2025 में और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स लेना है तो इस नंबर मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, आज 10 मिनट शो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री का एक रिएक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हेलो अल्केन चैप्टर में अल्कोहल से हम हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से हेलोजन बनाने की क्या क्या प्रक्रिया है, अल्कोहल अगर दिया रहेगा अल्कोहल से हम हेलोजन कैसे बनाएंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, एक चीज़ आपको याद रखना है मेरे तरफ से, यहाँ पर लिख देता हूँ। CH3 फ्री बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है मालूम है? इसका नाम होता है मिथाइल, होता है ना, याद रखिएगा मिथाइल होता है। अच्छा, C2H5 फ्री बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है? 2 कार्बन है तो इसका नाम होता है इथाइल। अच्छा, C3 इस प्रकार से H7 रहता है तो इसका नाम क्या होता है मालूम है? 3 गो कार्बन है तो प्रोप और Y वाली लगा दीजिए। ये मालूम है? इस सब में इस सब जो है ना, इस सब को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, जिसको हम R से डिनोट करते हैं ना, इन सब को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसे हम लोग का क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अच्छा, तो वही बात है, सुनिए, यहाँ पर आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा आर जो है ना अल्काइल है, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल, यह भी अल्काइल अल्कोहल है। देखिए, जैसे इसका नाम अल्काइल अल्कोहल हुआ ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन पहले C2H5 का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए C2H5 का नाम क्या लिखे? इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। अच्छा, पूछेंगे इसका नाम क्या होगा बताइए, तो CH3OH, तो देखिए CH3 का नाम क्या है इसमें? मिथाइल आई अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका नाम क्या हुआ? C2H5Cl, तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइल आई क्लोरीन है तो इथाइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए यहाँ पर Br लिख देंगे तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा कि ना। इस प्रकार से नामकरण करना है। लेकिन चलिए, हमको ये पढ़ना है कि अल्कोहल से हेलोजन कैसे बनाना है, अल्कोहल से। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्लोरीन रहे या ब्रोमीन रहे या फ्लोरीन रहे या आयोडीन रहे, इन सबको मालूम है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? एक्स ग्रुप से डिनोट करते हैं। कहने करते हैं हेलोजन ग्रुप को एक्स से डिनोट करते हैं। तो यह जो एक्स देख रहे हैं आप लोग, यही है हेलोजन ग्रुप है, यही इसी को हेलोजन कहते हैं। अब हमको बनाना क्या है? रिएक्शन से हेलो अल्केन बनाना है। हेलो अल्केन कहने का अर्थ है RX बनाना है। हर एक हाल में हमको क्या बनाना है? RX कहने का अर्थ है इसका एक और नाम है अल्काइल हाइलाइड बनाना है ना। तो चलिए, हम रिएक्शन आपको कराते हैं कैसे। देखिए, हमको बनाना है RX, तो हमारा नज़र इसी पर आना चाहिए। हमको R चाहिए, X चाहिए, तो यहाँ से R निकाल लीजिए और यहाँ से X निकाल लीजिए। तो चलिए, R यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से X निकाल देते, तो हमको जो चाहिए तो बन गया, प्लस रख दीजिए, हो गया। अब देखिए, ये R निकल चुका है, X निकल चुका है, तो बचा है निकाली कथी? एगो H एगो H, कैगो H? 2 गो H आ एगो O H2O। एगो H 2 गो H आ एगो O H2O, हो गया कि ना, बन गया। इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले यहाँ से इतना वाला पार्ट क्या है? C2H5 क्या थी? R है ना, और यहाँ पर Cl क्या है? X है, तो सबसे पहले उसी को निकाल लीजिए। तो C2H5Cl, हमको जो चीज़ चाहिए वो निकल गया, R निकल गया, X निकल गया कि ना। अच्छा, तो E निकल चुका है, अब से E निकल चुका है, तो बचा कथी? एगो H 2 गो एगो H, यानी कि 2 गो H एगो H2O, बन गया। बस यही रिएक्शन था। चलिए, अगला तरीका तक ध्यान दीजिए। अगला, अच्छा, ये जो हुआ ना, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम दिया जाता है, उसका नाम कहा जाता है ग्रोव प्रोसेस। क्या कहा जाता है? ग्रोव्स प्रोसेस कहा जाता है, इसे ग्रोव प्रोसेस कहा जाता है, ठीक ना, ग्रोव प्रोसेस, ठीक ना। उसको हम आगे आपका चर्चा कर देंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप ROH इसमें कैसे करना है? फिर हमको बनाना क्या है? RX बनाना है। तो R यहाँ पर है और X में यहाँ पर 2 गो X है ना, तो यहाँ पर एगो R लीजिए, यहाँ पर एगो X लीजिए, यानी कि R ले लीजिए और यहाँ पर एगो Cl निकाल लीजिए, निकाल दे। अच्छा, चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप R निकल गया, Cl निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, एगो H के साथ यहाँ पर 2 गो Cl है, तो एगो Cl निकल चुका है, तो एगो H के साथ एगो Cl को और लगा दीजिए, तो एगो HCl एगो लेकर भाग गया ना। तो यहाँ पर 2 गो Cl था, तो एगो Cl 2 गो Cl खत्म हो गया, एगो R यहाँ पर था, एगो R आ गया, तो बचा है निकाली कथी? तो अच्छा, एगो O बचा, एगो S बचा, कहे करते एगो S और 2 गो SO2, और SO2 क्या है? गैस। तो गैस है ना, तो ऊपर तीर दे दीजिएगा, तीर क्यों निकल? तो ऊपर गैस ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ आ गया। चलिए, बनाइए तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये कितना है? R है ना, C2H5, तो इसको कैसे बनाएंगे? C2H5, यहाँ पर कि एगो Cl यहाँ पर चलाएगा ना। अच्छा, अब बताइए, एगो H है, एगो Cl लेकर और भाग जाएगा, HCl लेकर भाग जाएगा, और एगो S और एक 2 गो O, यानी कि SO2 गैस बना कि ना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? नाम बता सकते हैं? तो देखिए, C2H5 का नाम हम क्या कहने के लिए कहते? देखिए आपसे, C2H5 का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल और Cl का क्लोराइड, तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड, होता है ना। इसका नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड होगा ना। चलिए, अगला ध्यान दीजिए। अगला है PX3 के साथ रिएक्शन। ये पूछा गया सवाल है, ये वाला नीच का, ये नहीं। PX3 के साथ कैसे करना है? यहाँ पर एगो R है, यहाँ पर एगो X है, तो इसको निकालिए, एगो R निकालिए, यहाँ पर एगो X निकालिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 गो X है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर
देखिए थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम 3 से गुना कर देंगे ना, तो यहाँ अगर हम 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3 गो एक्स के 3 गो एक्स एक ही बारी में हो जाएगा, बार बार हमको एक्स लिखने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से हम 3 से गुना करते हैं ना, तो 3 गो आरो हो गया और 3 गो एक्सो हो गया, जबकि अई कतारी आर कै गो, एक गो है। तो अई भरे जब 3 गो आर हुआ तो अई कतारी भी 3 गो आर करना है, अर्थात यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना कर दिए तो अब देखिए यहाँ 3 से गुना किए तो 3 गो आर, इधरो 3 गो आर, लेकिन इन्हें कारी 3 गो एक्स, तो 3 गो एक्स ने कारी है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है मालूम है, 3 गो आर तो हो गया, लेकिन 3 गो ओ भी हो गया, 3 गो एच भी हो गया ना। अच्छा तो बच क्या 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 क्या, क्या बच गया, तो 3 गो ओ, 3 गो एच, एगो पी। तो कहने का अर्थ है एच 3 गो बच गया, उसके बाद पी ओ एगो बचा, उसके बाद ओ 3 बचा। तो बस यही प्रकार से हो गया। अब बनाइए इस नीचे का रिएक्शन बनाइए आप, देखिए यहाँ से आर उठाइए, आर उठाइए तो C2H5 उठ गए, और यहाँ से वो Cl यहाँ से बेलगा दीजिए, बेलगा दिए। अच्छा चलिए यहाँ हम इसको 3 से गुना कर देते हैं। 3 से इसलिए गुना करते हैं कि 3 गो Cl हो जाए, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यह तो 3 गो तो हो गया, लेकिन O भी 3 गो, H भी 3 गो, करने का अर्थ है H3PO3 निकलबे करेगा। ये आप याद कर लीजिएगा, याद करने का मेरा कि आप याद देख लीजिएगा एक बार, निकलबे करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक ले, क्लियर है। अच्छा चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर रखिए ROH, ROH है, उसके बाद PX3 है ना, PX3। चलिए इसमें से एगो आर एगो एक्स निकालिए, तो एगो आर निकला, एगो एक्स निकल गया ना। चलिए अब यहाँ से एगो, अभी 4 गो बचा हुआ है, तो एगो हाइड्रोजन के साथ एगो बेलगा दीजिए, एगो हाइड्रोजन के साथ भाग गया ना। तो अभी यहाँ पर क्या बचा हुआ, अभी भी क्या बचा हुआ, 3 गो। तो कहने करते बचा क्या क्या था, आर हट गया, इनमें से 2 गो हट गया, तो 3 गो बचा हुआ है। कहने करते POX 3 गो बचा है, तो POX3। रिएक्शन नीचा कीजिए, रिएक्शन नीचा कीजिए, आप लोग रिएक्शन कीजिए, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा ब्लर होता है, कोई बात नहीं। देखिए C2H5 है। चलिए यहाँ से वो Cl निकाल दिए ना। यहाँ से एगो एच के साथ एगो Cl करो बेलगा दीजिए, Cl बेलगा दिए ना। यहाँ पर देखिए 2 गो Cl आ चुका है, 5 गो में से 2 गो आ गया, बचा है 3 गो, तो एगो P बचा है, एगो O बचा है, और 3 गो Cl बचा है, बस यही बनेगा। तो इसी प्रकार से आपको याद करना था। देख लीजिए एक बार पूरा वन शॉट में, एक प्रकार से बढ़िया से। और इसका नाम होता है ना, पहला रिएक्शन का नाम है दुर्जन्स प्रोसेस, दूसरा का नाम, सॉरी पहला का नाम है ग्रो प्रोसेस, ये दूसरा का इसका नाम है दुर्जन्स प्रोसेस। इस सबके बारे आगे बता देंगे, लेकिन आप लोग को पूरा एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा रिएक्शन। एक बार आप लोग कीजिएगा या कहीं कॉपी पर जरूर एक बार लिखिएगा, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।